Hello and welcome to another video, Lesson Deep Water, written by William Douglas based on 12th class syllabus. Introduction of the lesson. William Orwell Douglas was an American jurist and politician. विलियम ऑरवेल डगलस एक अमेरिकन विधिवेता, कानून के ज्ञाता और राजनीतिक नेता थे, हु सर्व्ड एज एन एसोसिएट जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट की सुप्रीम कोर्ट में सहायक न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दी। ही रोट मल्टीपल बुक्स। उन्होंने विभिन्न विषयों पर किताबें लिखी, सेंटर्ड अराउंड, जिनका मुख्य केंद्र बिंदु था लॉ एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, कानून और राजनीतिक दर्शन शास्त्र। ही रोट अ फ्यू ऑटोबायोग्राफीज। उन्होंने कई जीवनियाँ भी लिखी, इंक्लूडिंग जिनमें शामिल थी द ईस्ट यंग मैन, द अर्ली ईयर्स एंड द कोर्ट ईयर्स। दिस लेसन डीप वाटर इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ये लेसन जो डीप वाटर है ये भी एक एक्सर्प्ट है, पार्ट है मैन एंड माउंटेन्स ऑटोबायोग्राफी से। इट रिवील्स, ये लेसन बताता है हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस, कि कैसे जब विलियम डगलस एक छोटे बच्चे थे, नियरली ड्राउंड, लगभग डूब ही गए थे, इन अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल में। इन दिस एसे ही टॉक्स, इस ऐसे में वो बताते हैं अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर, अपने पानी को डर कर लेकर, और देयर आफ्टर बाद में, हाउ ही फाइनली ओवरकम्स इट, कि कैसे उन्होंने आखिर में इस पर काबू पाया, विजय प्राप्त की। नोटिस हाउ द autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. नोटिस, हमें ध्यान देना है कि किस तरह से उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट यूज़ किया है, अपनी जीवनी का पार्ट यूज़ किया है, जो उन्होंने अपना डिस्कशन ऑफ फियर करना था, डर के बारे में जो बताना था, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत अच्छा जीवनी से हिस्सा लिया है उन्होंने अपने डर के ऊपर काबू पाने वाले विचार विमर्श को लेकर। इट टेल्स दैट फियर इज़ ग्रेट ऑब्स्टेकल। ये बताता है कि डर बहुत बड़ी बाधा है इन द वे ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों के रास्ते में। खुशियों के रास्ते में डर सबसे बड़ी बाधा है। इट इज़ अ नेगेटिव फीलिंग, ये एक नकारात्मक भावना है, विच पैरालाइजेज अ ह्यूमन बीइंग, जो कि जड़ कर देती है, शून्य कर देती है एक इंसान को, एंड मेक्स हिम पैसिव, और उसको बिल्कुल जड़ कर देती है, शून्य नकारात्मक बना देती है। द स्टोरी कन्वेज, ये कहानी बताती है द मैसेज, संदेश, दैट वी शुड मेक कंटिन्यूस एफर्ट्स, कि हमें लगातार प्रयास करने चाहिए, टू ओवरकम फियर, डर पर जीतने के लिए। डगलस ओवरकम्स हिज फियर, डगलस अपने डर पर काबू पाते हैं, जीत जाते हैं वाटर, जो उन्हें पानी से डर लगता था, बाय डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, दृढ़ निश्चय से और इच्छा शक्ति से। शॉर्ट समरी ऑफ द स्टोरी। विलियम डगलस एज अ चाइल्ड व्हेन ही वॉज 4 और 5 ईयर्स ओल्ड। विलियम डगलस जब एक छोटे बच्चे थे, लगभग 4 या 5 साल के रहे होंगे, वुड गो टू द बीच इन कैलिफोर्निया विद हिज फादर। अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच पे जाते हैं। ही गॉट स्केयर्ड, वो डर जाते हैं, बाय द हाई वेव्स, समुद्र में जो ऊंची ऊंची पानी की लहरें उठ रही थी। तो समुद्र में पानी की ऊंची ऊंची लहरों से वो डर जाते हैं। ही वॉज नोक डाउन, तभी वो पटक दिया जाता है, बाय दिस वेव्स, इन्हीं लहरों में से एक ऊंची लहर में। तो एक ऊंची लहर आती है, उनको पानी के अंदर गिरा देती है, और पानी में गिरते ही फेल्ट स्ट्रैंगल्ड, उसको दम घुटता हुआ महसूस होता है, एंड गॉट पैनिक, और वो दुखी हो जाता है, डर जाता है। एंड हिज फादर वाज लाफिंग, उसके पिता हंस रहे थे। ही गॉट टेरर ऑफ वाटर इन हिज हार्ट, यहाँ से उसके मन में पानी के प्रति डर पैदा हो जाता है, बचपन से ही वो पानी से डर जाता है। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल के बाद, व्हेन ही वाज 10 और 11, जब वो लगभग 10 और 11 साल का था, ही चोज, वो चुनता है ए पूल एट द YMCA, YMCA पे एक पूल तैराकी सीखने के लिए। पूल याकिमा टू लर्न स्विमिंग, याकिमा पे है ये बना हुआ पूल नदी पे, जो कि तैराकी के लिए बहुत बढ़िया और सेफ माना जाता है। वन डे ही वॉज सिटिंग ऑल अलोन, और याकिमा नदी के ऊपर बने हुए इस YMCA पूल पर एक दिन वो अकेला बैठा हुआ था, और एफ्रेड ऑफ गोइंग टू द पूल, पूल के अंदर जाने से डर रहा था, क्योंकि पानी से वो डरता है, और अकेला होने के कारण वो पानी के अंदर जाने से डर रहा था। तभी क्या होता है, अ बुली बॉय नियर अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड, एक बहुत स्ट्रोंग लड़का, ताकतवर लड़का आता है, लगभग 18 साल का, केम एंड टॉस्ड, वो वहाँ आता है और टोज उछाल कर फेंक देता है, हिम इनसाइड द पूल, उसको पूल के अंदर। वो 18 साल का हृष्ट पुष्ट लड़का उसे उठाकर पूल के अंदर उछाल के फेंक देता है। ही फेल इनटू द वाटर इन सिटिंग पोजीशन, जैसे वो पूल पे बैठा था, ऐसा का ऐसा बैठा वो पानी के अंदर गिर जाता है। ही वेंट एट वंस टू द बॉटम ऑफ द पूल,
वो तुरंत पानी की तली में चला जाता है, पूल के अंदर नीचे चला आता है। ही थॉट, वो सोचता है, ही वुड मेक अ बिग जंप, कि वो बहुत ज़ोर से कूदेगा अपवर्ड ऊपर की ओर, एंड केम टू द सरफेस, और तालाब के किनारे पर आ जाएगा। When he thought to come out of the pool, जब वो पूल से आने की सोचता है, बट इट डिडंट हैपन, सोचा था उसने कि मैं उछल के पूल के सरफेस पे आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो पूल पर नहीं आ पाता। ही बिकेम पैनिक, वो बहुत दुखी हो जाता है। ही लॉस्ट हिज ब्रेथ, उसकी सांसें टूटने लगती हैं। हिज लंग्स एक्ट, उसके फेफड़े दुखने लगते हैं। एंड ही फेल्ट डिजी, और उस पर बेहोशी छाने लगती है। ही रिमेंबर्ड हिज स्ट्रैटजी टू जंप अप, उसे अपनी वो प्लानिंग याद आती है, जंप अप की, मैं उछल कर ऊपर आ जाता हूँ। ऑल्दो ही वॉज फियर्ड, हालांकि वो बहुत डरा हुआ था, बट डिडंट गिव अप, लेकिन वो हौसला नहीं छोड़ता। एंड जंप्ड अप, कोशिश करता है ऊपर आने की विद ऑल स्ट्रेंथ, पूरी ताकत लगाकर, बट इन वेन, लेकिन सब कोशिश बेकार चली जाती है। हालांकि वो बहुत डरा हुआ था, हौसला नहीं छोड़ता, वो कोशिश करता है कि मैं अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी प्लानिंग को यूज़ करूँगा ऊपर आने के लिए, जोर भी लगाता है, लेकिन सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं, और उसे लगता है कि अब मौत उसके करीब आ गई है। ही गेव अप ऑल एफर्ट्स टू सर्वाइव, वो जिंदा रहने के लिए सभी प्रयासों को छोड़ देता है। उसे लगता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं, अब मौत करीब आ गई, अब नहीं बचूंगा, तो वो बचने के सारे प्रयास छोड़ देता है। और बचने के प्रयास से छोड़ते ही, उम्मीदें ख़त्म होते ही गॉट रिलैक्स्ड, वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है, बिल्कुल आराम से हो जाता है। एंड फेल्ट नो पेन, और अब उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता, डर निकल जाता है उसका। ही फेल्ट ड्राउजी, उसको ऊपर बेहोशी छाने लगती है। एंड पास्ड इनटू अनकॉन्शियसनेस, और वो बेहोश हो जाता है। व्हेन ही रिगेन कॉन्शियसनेस, जब वो फिर से होश में आता है, रिगेन प्राप्त करता है, पुनः कॉन्शियसनेस, होश, जब वो पुनः होश में आता है, ही सा हिमसेल्फ, वो स्वयं को देखता है, लेइंग बिसाइड द पूल, कि मैं पूल की एक तरफ पड़ा हुआ हूँ। ही हैड एस्केप्ड डेथ, वो मौत के मुंह से बच के आ गया था। ही रीच्ड होम वीक एंड शेकन, वो घर पहुँच जाता है, लेकिन आज वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा है और एकदम से हिल गया है। वो डर पानी का उसके ऊपर फिर से छा जाता है। द फियर ऑफ वाटर ओवरकेम हिम, फिर से पानी का डर उसको डरा देता है, उस पर काबू पा जाता है। ही लॉस्ट द जॉय ऑफ फिशिंग, वो मछली पकड़ने का सब आनंद खो देता है। कैनोइंग, नौका विहार का आनंद खो देता है। बोटिंग करने का, तो उसका पानी के सब आनंद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसको पानी में जाने से डर लगता है। तो ऐसे उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बोर हो जाती है। देन ही डिसाइडेड टू ओवरकम, फिर वो फैसला करता है कि नहीं, मुझे जीतना होगा, मुझे काबू पाना होगा। हिज फियर ऑफ वाटर, जो पानी का डर है, तो वो पानी के डर पर जीतने का फिर से फैसला करता है। ही लर्न स्विमिंग, वो तैरना सीखता है विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर की मदद से। हु एंश्योर्ड दैट, जो उसे विश्वास दिलाता है विलियम वुड नो स्विमिंग, कि विलियम तैरना तो सीखेगा ही, एंड वेरी सून, और बहुत जल्दी, बी एबल टू स्विम इन ह्यूज लेक्स, काबिल हो जाएगा बड़ी बड़ी झीलों में तैरने के, इन वाटरफॉल्स आल्सो, और पानी के झरनों में भी। तो इंस्ट्रक्टर न केवल उसे तैरना सिखाने का वादा करता है, बल्कि उसको कहता है कि तुम इतने कुशल एक्सपर्ट हो जाओगे कि बड़ी बड़ी झील और झरनों में तैरोगे। ही प्रैक्टिस्ड फॉर वीक्स आर टुगेदर, वो कई हफ्तों तक अभ्यास करता है। ही वांटेड टू कॉन्क्वर हिज फियर, वो अपने डर पे काबू पाने का सोचता है, जीतने का सोचता है। एज अ रिजल्ट ही वॉज एबल टू डाइव, इसका परिणाम क्या निकलता है कि वो गोता लगाने में काबिल हो जाता है। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और जितनी पूल की लंबाई होती है उसमें तैरने के काबिल हो जाता है। ही ट्राइड टू स्विम, वो तैरने की कोशिश करता है, ऑल एलोन इन द पूल, पूल में बिल्कुल अकेले। तो वो कोशिश करता है, देखता हूँ कि मैं डर पे काबू पा गया हूँ या नहीं, या अभी डरता हूँ। तो अकेले पूल में तैरने का सोचता है। इन ऑर्डर टू ओवरकम हिज फियर, और अपने डर पर काबू के पाने के लिए वो चुनता है, ही वेंट टू वार्म लेक पे जाता है। ओनली वंस, केवल एक बार, फिर से द टेरर रिटर्न्ड, डर उस पर वापस आ जाता है। बट ही ओवरकेम इट ईजिली, लेकिन वो इस पर बहुत जल्दी काबू पा जाता है। एक बार तो पानी उसे फिर से डराता है, लेकिन इस बार वो इस डर पे बहुत जल्दी काबू पा जाता है। ही डाइव्ड, वो गोता लगाता है, एंड स्विम अक्रॉस, और तैरने की कोशिश करता है द लेक, झील पे। एट लास्ट ही हैड बिकम अ स्विमर, वो एक तैराक बन जाता है। और तैराक बनते ही अ ग्रेट ट्रूथ डन टू हिम, एक बहुत बड़ी सच्चाई उसके मन में आती है। इन डेथ देयर इज़ पीस, मौत में शांति है। यानी जब हम मौत से डरना छोड़ देते हैं तो सब अशांति खत्म हो जाती है, मन शांत हो जाता है। द टेरर इज़ ओनली द फियर ऑफ डेथ,
ये जो हमारा खौफ है, ये जो हमारी दहशत है, ये जो हम डरते हैं, ये केवल मौत का डर है। मौत का डर है जो इंसान को जीने नहीं देता, इंसान को डराता है, क्योंकि टेरर मेक्स अस पैसिव। वो डर क्या करता है, वो हमें पैसिव कर देता है, वो हमें नकारात्मक, जड़, शून्य बना देता है, कुछ नहीं करने देता हमें। वी कैन ओवरकम इट विद एफर्ट्स, और हम इस डर पर काबू पा सकते हैं एफर्ट्स, कोशिशों से, होप, उम्मीद से, एंड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चय से। हम डर पर केवल प्रयास करके, उम्मीद मन में रख के और दृढ़ निश्चय से काबू पा सकते हैं। बाय विल पावर एंड ऑप्टिमिज्म, इच्छा शक्ति और ऑप्टिमिज्म, आशावाद से वी कैन ओवरकम इट, हम डर पर काबू पा सकते हैं। तो यानी हमारी इच्छा शक्ति और हमारा आशावाद ही है जो हमें डर को हराने में हमारी मदद करता है। इट इज़ राइटली सेड बाय रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने बिल्कुल सही कहा है, जो अमेरिकन राष्ट्रपति रहे हैं, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कि जो ये हम डरते हैं ना, ये केवल डर स्वयं होता है। डर ही है जो हमें डराता है, हराता है। वर्ड मीनिंग ऑफ द लेसन, ट्रेचरस, धोखेबाज, शैलो, कम गहरा, उथला, स्किनी, पतला, एवर्जन, नापसंद, टिमिड, शर्मीला, टोस्ट, लापरवाही से उछालना, रिजिड, अड़ियल, नाइटमेयर, ड्रावना सपना, ड्राउजी, उनींदा, वबली, डावाडोल, एक्सेल, सांस छोड़ना, इनहेल, सांस लेना, फ्राउन, गुस्सा होना, स्केयर, डरा देना, ब्रश असाइड, मानने से इनकार करना, ध्यान न देना। Pause the video and note down the questions and answers. Thanks everyone.